करीब 93 साल पहले बने एक संगठन ने देश की आज़ादी के बाद अपने नाम में ऑल इंडिया लगाया। ऑल इंडिया बनने की कोशिश भी की। थोड़ी कामयाबी और ज़्यादा नाकामयाबी के बीच इस पार्टी ने बंगाल चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया, लेकिन हालात ऐसे बदले कि पार्टी के मुखिया अब खुद को बंगाल चुनाव से अलग रखते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जिसमें ऑल इंडिया शब्द तब जुड़ा था जब भारत आज़ाद हो गया था और 1948 में हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज की जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है वो अपने गठन के वक्त सिर्फ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुआ करती थी। वो 1927 का साल था। तारीख थी 12 नवंबर। पार्टी के गठन का मकसद था मुस्लिमों की नुमाइंदगी करना। जगह थी हैदराबाद के नवाब महमूद नवाज खान का घर। लेकिन मुस्लिमों की नुमाइंदगी करते करते पार्टी ने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग का समर्थन कर दिया, जिसकी शुरुआत की थी मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग ने। 1938 में हैदराबाद को मुस्लिमों की अलग रियासत बनाने की वकालत करने वाले हैदराबाद के एक नवाब बहादुर यार जंग को इस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 1944 में उनकी मौत हो गई और फिर इस पार्टी के अध्यक्ष बने कासिम रिजवी। कासिम रिजवी रजाकारों का एक संगठन चलाते थे। ये रजाकार मुस्लिम लड़ाकों का एक संगठन हुआ करता था जो हैदराबाद का भारत में विलय करने के खिलाफ हुआ करते थे। उनका मकसद था हैदराबाद को इस्लामिक राज्य बनाना और इसके लिए नवाब के लिए लड़ाई करना। इसके लिए रजाकार मरने मारने पर भी उतारू थे। लेकिन तब देश के गृह मंत्री थे सरदार पटेल। उन्होंने हैदराबाद में सेना भेजी। करीब 5 दिन तक लड़ाई हुई और भारतीय सेना ने रजाकारों को तहस नहस कर दिया। रजाकार मारे गए। जो बचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कासिम रिजवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। भारत सरकार की ओर से कासिम रिजवी को 2 दिन का वक्त दिया गया कि वो चाहे तो पाकिस्तान चला जाए। कासिम रिजवी मान गया। उसने पाकिस्तान जाने से पहले MIM की एक बैठक बुलाई। सवाल था कि अब इस संगठन MIM यानी कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या होगा। उस बैठक में एक वकील भी शामिल थे जिनका नाम था अब्दुल वाहिद ओवैसी। उन्होंने उस संगठन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की बात कही। लोग तैयार हो गए। कासिम रिजवी पाकिस्तान चला गया और फिर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने भारत के संविधान में आस्था जताते हुए संगठन की कमान संभाली और उसे नया नाम दिया ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये वही पार्टी है जिसके मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब्दुल वाहिद ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे जिन्होंने पार्टी में ऑल इंडिया शब्द जोड़ा था। करीब 10 साल तक निष्क्रिय रहने के बाद 1958 में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने पार्टी को सक्रिय किया और इसे राजनीति के लिए तैयार किया। 1960 में हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में पहली बार AIMIM ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से एक नाम सलाहुद्दीन ओवैसी का भी था जो असदुद्दीन ओवैसी के पिता थे। 1962 में पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सलाहुद्दीन ओवैसी जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस की कैबिनेट मिनिस्टर रहीं मासूमा बेगम को हराकर इतिहास रचा था। इसके बाद AIMIM का कारवां बढ़ता गया। 1967 के चुनाव में पार्टी को 3 सीटें मिली। 1984 में पार्टी ने संसद का रुख किया और सलाहुद्दीन ओवैसी जीतकर लोकसभा पहुंच गए। तब तक सलाहुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। 1992 में चुनाव आयोग की ओर से पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता भी मिल गई थी। चुनाव चिन्ह मिला था पतंग। 2008 में मौत होने तक पार्टी की कमान सलाहुद्दीन ओवैसी के ही हाथ में रही। उसके बाद कमान संभाली असदुद्दीन ओवैसी ने। वो अब भी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। खुद हैदराबाद से सांसद हैं। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक हैं। बाकी देश की राजनीति में इस वक्त AIMIM का दखल कितना है और कैसा है वो शायद बताने की ज़रूरत अब नहीं है। आंध्र प्रदेश से निकली इस पार्टी ने महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात तक अपना विस्तार कर लिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में पार्टी ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उसकी असली वजह जानने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स का लिंक देख सकते हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।